नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। मेरे ख्याल से आवाज़ आपको आ रही होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम अपने खबरों का। हाँ, आवाज़ ठीक है। आज की हमारी खबर खासकर उन लोगों के लिए है जो खासकर इस चीज़ में ज़्यादा रहते हैं कि कोई लड़की उनसे बात कर ले, कोई महिला का उनके साथ चक्कर चलने लगे, और वो इन सब चीज़ों में बड़ी खुशी महसूस करते हैं। और वो ये जानते, मतलब अपने दोस्तों में इस चीज़ का बड़ा रोआब गांठते कि देखो मैंने फ़ोन पर सिर्फ बातों बातों में एक लड़की को इम्प्रेस कर लिया, फेसबुक से दोस्ती करके एक लड़की मेरे प्यार में पड़ गई और वो उनके प्यार में पड़ गए। ये खबर आज उन लोगों के लिए है क्योंकि यूपी पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है जिसमें 2 महिलाएं हैं, इसके अलावा 5 हट्टे कट्टे लंबे चौड़े आदमी हैं। ये पूरा मिलके सभी गैंग चलाते थे और किस तरह से लोगों को ये फंसाते थे और फिर उनसे 1000, 10,000, 20,000, 25,000 नहीं, लाखों, यहाँ तक कि 10-10 लाख रुपए वसूली करते थे। आप देखोगे, आपके जो वीडियो चल रहा होगा उसमें 2 महिलाएं दिख रही होंगी। एक कम उम्र की लड़की है जिसका भोला सा चेहरा है, सुंदर सी आंखें हैं, जो भी देखे एक बार में ही उसके ऊपर फिदा हो जाए। तो ये लड़की थी मेन कहे अपने हुस्न के जाल में फंसाने वाली। ये लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी, बाकी के लोग बनते थे परिवार के लोग। और इसके बाद जब एक बार लड़का को इसके जाल में फंस जाता था तो फिर उससे शुरू होती थी उगाही, और तब तक उगाही होती थी जब तक लड़का खुद ही या तो हिम्मत नहीं हार जाता था, फिर वो गलत कदम उठा लेता था, या फिर वो ये जान लेते थे कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा, तब वो फिर उसे छोड़ते थे। सिलसिलेवार तरीके से डिटेल से हम आपको खबर बताएं तो फिर आपको समझ में आएगा। आजकल आपने देखा होगा कि लड़के दोस्ती करने के लिए बड़े उतारू रहते हैं। फेसबुक में कोई लड़की देखी, अच्छी लड़की देख रहे हैं, उसकी फोटो अपलोड हो रही, खट से उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। उसको जानते नहीं, वो लड़की रहती होगी मेरठ में, खुद रहते हैं कानपुर में, उन्नाव में, इलाहाबाद में, लेकिन लड़की देख रहा है बस रिक्वेस्ट भेज दी। इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई लड़की अपना वीडियो बना रही तो उसके उसमें कमेंट कर रहे हैं। तो ये गैंग क्या करता था, इसी तरह के लड़कों को ताड़ता था कि जो ज़्यादा लड़कियों को वो इनके फेसबुक प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करते थे, मुझसे दोस्ती कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। ये देखते थे कि कौन ज़्यादा दोस्ती करने के लिए ललाई थे। पहले एक बार शिकार तय होता था, उसके बाद आपने देखा होगा कई लड़के बड़ा गर्व से बोलते, अरे यार एक लड़की का फोन नंबर आया मिस कॉल, और फिर धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू होने लगी, अब वो तो हमारे पीछे पागल हो गई। तो इसी तरह का सिलसिला शुरू होता है। तो उनको नहीं पता लड़की कौन है, सच में है, क्या उम्र है, कितनी दिखती है, बस वो उनको लग गया अरे भाई साहब हमने तो दांव मार दिया, लड़की को फोन पे ही बातों से सेट कर लिया। अब खुद गदगद हुए घूमते रहते हैं, और बाद में जब उसका कहीं अंजाम भुगतना पड़ता है तो न घर वालों को बता पाते हैं, और बताते भी हैं तो घर वाले इतना बुरा कूटते हैं कि जिंदगी भर मुंह नहीं दिखा पाते। तो इसी तरह से इसी तरह के लड़कों को ये लड़कियां, ये जो लड़की है इसका नाम तो वैसे इसका फर्जी नाम था शालू शर्मा, अपना इसने रखा था, पर असली इसका नाम था सुमैया। और सालू बनकर ये क्या करती थी, जब टारगेट सेट हुआ, किसी को फेसबुक फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेज दी, किसी को फोन कर दिया ऐसे ही, अरे सॉरी गलती से नंबर मिल गया, अच्छा आप कहाँ रहते हैं, धीरे से बातचीत करनी शुरू किया, मीठी मीठी बातें। अब लड़कों को तो क्या है, उनको तो फ्री है, अगर कोई लड़की हाय बोल दिया तो उनकी तो आधी जिंदगी ऐसे ही तर गई लगता है, ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो बस उसी चक्कर में वो भी बतियाने लगते थे। इसी तरह से ये लड़कियां, ये लड़कियां नहीं, दूसरी तो उसकी रिश्तेदार बनती थी, बड़ी बहन बनती थी, कभी बुआ बनती थी। तो ये लड़की क्या करती थी, फोन मिलाती थी, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, फ्रेंड रिक्वेस्ट पे चैट करने लगी, आप क्या करते हो फलाना ठिकाना, धीरे धीरे इस तरह से अपने बातों के जाल में लड़कों फंसाती थी। और फिर क्या करती थी, उनसे कहती थी हमको तुमसे मिलना है। लड़के तो मिलने के लिए तो भाई साहब उनके लिए तो लॉटरी लग गई। अब लॉटरी लगी है, गदगद मारे लॉटरी के, हाँ आओ जाओ यहाँ पे आ जाते हैं। लड़की जहाँ बताएगी एक होटल में कमरा बुक कराते हैं, लड़के साहब पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे बाकायदा ये क्या करती थी लड़की, उनसे
फिजिकल रिलेशन यानी शारीरिक संबंध बनाते। अब इधर लड़का तो लगता था कि भाई साहब हमारे तो क्या कहें किस्मत ही खुल गई, खूबसूरत लड़की है और बिना किसी एफर्ट के ही हमसे इंप्रेस हो गई, हमको प्यार में पड़ गई। अब उनको लगता था बस आराम से इस्तेमाल करेंगे और खुद छोड़ देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता था कि होटल के बाहर 5 मुस्टंडे कार में बैठे एक महिला बाहर उनका इंतजार कर रही होती। जैसे ही लड़का लड़की होटल से बाहर निकलते थे ये लोग उसे दबोच लेते थे, गाड़ी में बिठाते थे, पहले लड़की को डांटने फटकारने का ड्रामा रचते थे और फिर लड़के की बारी आती थी, उससे पहले ये 5 मुस्टंडे कसके पीटते थे कि एकदम डरा धमका दे। उसके बाद ये होता था कि तुमने इस लड़की की जिंदगी खराब की है, तुमको अब पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो हम पुलिस में जा रहे हैं और ये लड़की नाबालिग है या कुछ भी बता के तुम्हारे खिलाफ अभी दुष्कर्म का केस लगाएंगे। अब बलात्कार का केस सुनते ही अच्छे की हवा खराब हो जाती है। अब मजबूरी मरता कि ना क्या करता, लड़के के पास तरीका यही है, लड़का फंसे या आदमी फंसे पैसा दो। अब ये पैसा तब तक ऐंठती रहती हैं जब तक उसकी आखिरी कहने की जमा पूंजी तक न खर्चा हो जाए। तो इस तरह से ये लड़की अपनी जाल में फंसाती थी। इसी तरह का एक मामला जब अब कैसे पुलिस ने इनका खुलासा किया, कैसे पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, ये पूरा मामला है हनी ट्रैप। ये लड़कियों को क्या करती है, अब तक कई केसों का इसमें पूछताछ में पता चला कि अब तक दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और भी कई शहरों के आसपास के लोगों को, आदमियों को ये अपने जाल में फंसा चुकी हैं और उनसे लाखों रुपए वसूल चुकी हैं। दिल्ली से पूरा गैंग चलाती थी, मेरठ और दिल्ली से गैंग चला जाता था। इसमें 5 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। दोस्ती करके लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए हटने लगा गैंग दरअसल खुद अपने जाल में फंस गया। कैसे फंसा? एसपी सिटी आयुष विक्रम, मेरठ के एसपी सिटी हैं, उन्होंने आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि हमें सालू शर्मा नाम की युवती ने तहरीर दी थी। मतलब देखो इतना इनमें हिम्मत होती थी कि ये पुलिस में जाकर तहरीर भी दे देती थी कि इस लड़के ने हमारे साथ दुष्कर्म किया। जब पैसा कोई नहीं देता था तो उसके खिलाफ जाकर शिकायत दर्ज कर देती थी और ये दिखाने के लिए कि हम सच में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब पुलिस जब पहुंचेगी तो ये होता था कि भाई सुलह समझौता कर लो, मामला निपटा लो, खत्म करो, प्यार मोहब्बत का मामला है। तो तब ये होता था कि पैसा दे दो तो हम अपना केस वापस ले लेंगे, नहीं दोगे तो फिर जाओ जेल, भुगतो। जिसके बाद फिर अब कैसे ही अपनी जाल में फंसे, इन्होंने एक लड़के के खिलाफ जाके, सालू शर्मा ने जाके एसपी सिटी मेरठ में केस दर्ज कराया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। तो जांच में पता चला कि रेप का जो आरोप है वो फर्जी है। जो लड़के के खिलाफ आरोप लगाया गया था उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये महिला जो है, ये लड़की जो है, इसने अपना नाम सालू बताकर मुझे कॉल किया। धीरे धीरे कॉल होते रही और दोस्ती बढ़ गई। इसके बाद इसने मुझे 3 सितंबर को दिल्ली से ये मेरठ आई और यहाँ पे एक होटल में इसने मुझे कमरा लिया और यहाँ पे मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं भी यहाँ मिलने पहुंच गया। कमरे के अंदर हम दोनों के बीच रिलेशनशिप बने, आपसी सहमति से बने और इस दौरान गैंग के अन्य सदस्य सुमैया और सालू के परिजन बनकर होटल के बाहर खड़े थे। जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने कार में उसे बिठा लिया और जमकर पीटा और कहा कि 10 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ दुष्कर्म का केस लगा दो। जब जितने पैसे थे उस युवक ने अपने पास से दिए, लेकिन जब हो गया कि लिमिट से ज्यादा पैसे की डिमांड बढ़ने लगी तो उसको समझ नहीं आया। तो उसने, चूंकि केस दर्ज ही हो चुका था, तो उसने पुलिस के सामने ये सारा बताया कि हमें पता ही नहीं था, ये हमसे पैसे ऐंठने के लिए सब कर रहे हैं और आपको अब साफ जो करना हो करो। जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जो सालू शर्मा नाम है, इसका नाम ही सालू शर्मा नहीं है, इसका असली नाम है सुमैया। और ये इसी तरह से इनका 5-6 लोगों का गैंग है जो इस तरह से लोगों को फंसाते हैं। पुलिस ने इस मामले में दीपक निवासी डोलना भोजपुर गाजियाबाद, अनिकेत निवासी सैनिक कॉलोनी कसरूखेड़ा लाल कुर्ती, सिमरन उर्फ रूहीना, सुमैया उर्फ सालू, आसिफ, फिरोज और फहीम दिल्ली के रहने वाले थे, इन सबको गिरफ्तार किया। यानी 7 लोग टोटल गिरफ्तार हुए। 2 ये लड़कियां, इसमें एक सुमैया है और दूसरी है सिमरन। जहां भी पता चला कि जिस सालू शर्मा ने हमें तहरीर दी थी उसका असली नाम सुमैया खान है, पुलिस ने बताया। उसकी भाभी का नाम सिमरन है।
इन दोनों के अलावा फिरोज नाम का एक युवक जो था वो पूरी इस कहानी को रचता था, यानी वही लड़के टारगेट करता था, किसको किसको पास फोन करना है, किसको दोस्ती करनी है, किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, वो पूरी प्लानिंग फिरोज बनाता था। फिरोज हनी ट्रैप की गैंग के मास्टरमाइंड है। वो लड़कों को चिन्हित करता था, इसके बाद सुमैया और सिमरन को काम पर लगा देता था। सिमरन उर्फ रूहीना ने फिरोज के कहने पर सुमैया से दोस्ती की। इसके बाद फिरोज ने दोनों को पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका बताया। आजकल देखो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहानी कही है। तो आजकल पहले होता था लड़कियों को अपनी इज्जत की चिंता होती, मान मर्यादा की चिंता होती। आजकल जो पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गया है, उन्हें मान मर्यादा इज्जत सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको है किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए। तो इन लोगों के दिमाग में भी फिरोज ने यही चीज डाली कि भैया देखो, पैसा कमाने सबसे आसान तरीका है, खूबसूरत तुम दिखती है, किसी भी लड़के को फोन कर दोगी, वो तुम्हारे एक फोन कॉल में ही तुम पर लट्टू हो जाएगा। उसके बाद उसको बुलाओ, उसका वीडियो बना लेंगे, पैसा वसूली शुरू। सीधी बात, नहीं करेगा तो रेप का आरोप लगा देंगे, तो अपने आप उसके घर वाले पैसे देंगे, वो नहीं देगा तो उसके घर वाले देंगे। तो आपको भी आसान तरीका लगा, एक झटके में एक आदमी को फंसाया, 1 घंटे का काम और कम से कम 4-6 महीने का पैसा वसूल। चाहे जैसे भी लड़का देगा पैसा तो देगा ही, चाहे घर जमीन बेच दे, जेल तो कोई नहीं जाना चाहता। इनको बहुत आसान लगा, तो इसी तरह से इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर, इंस्टाग्राम का सहारा लेकर लोगों से संपर्क करना शुरू किया और उनसे रुपए ऐंठना शुरू किया। जब पकड़ी गई है सुमैया, वो अपनी पहचान बदल कर, यानी कभी सालू बनती थी, जैसा लड़का देखती, अगर हिंदू लड़का है तो उसे सालू बनती थी, मुस्लिम लड़का है तो उसे सुमैया बन के मिलती थी। इनका आधार कार्ड में भी नाम उसने अपना फर्जी आधार कार्ड तक बनवा रखा है। ये तो प्रशासन की बात है कि कैसे फर्जी आधार कार्ड बना है। पुलिस कहना है, अब कहानी आप जान गए, ये बेरठ का पूरा मामला था, पुलिस ने इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया है। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा कब मिल जाता है जब लोग खुद ही लापरवाही करते हैं। हम भी पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको जालसाजी से बचने वाले केसों के बारे में बता रहे हैं, किस किस तरह से लोग रुपए ऐंठने के लिए आपको फ़ोन करते हैं और आपसे फिर पैसा ऐंठ लेते हैं। ठीक, तो इसी तरह से ये करते हैं, पहले आपको फ़ोन किया कि गलती से मिल गया, उसके बाद आपसे दोस्ती करने के चक्कर लड़के हैं आजकल जो, वो लड़की से आवाज़ सुनकर पगला ही जाते हैं, उसके बाद वो फंस जाते हैं। इनके बाद इस तरह से वो वीडियो बना लेते हैं। कई बार दूसरा तरीका क्या है, जैसे दोस्ती की, आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल में न्यूड वीडियो कॉल कर देंगे और आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। आपको तो लगेगा ये तो हमें प्यार में पागल है इसीलिए सब कुछ कर रही है, और उसके बाद आपको आएगा फ़ोन कि ये भैया ये लड़की, आप उसके साथ गंदी हरकत कर रहे थे और ये हम जा रहे हैं पुलिस में देने और तुम्हारे मोहल्ले में बंटवा देंगे इस पूरे वीडियो को। अब बदनामी की डर से आदमी मरता नहीं, करता, पैसा देता है। कई बार ये दोस्ती भी नहीं करते, एकदम से आपके पास एक फ़ोन व्हाट्सएप वीडियो कॉल आएगा जिसमें अनजान नंबर है, आपको कुछ दिखेगा भी नहीं कि क्या है, कोई ऐसे फैमिली की फ़ोटो लगी होगी, आपको लगेगा होगा शायद किसी परिवार का, चलो उठाते हैं। जैसे उठाएंगे दिखेंगे कि लड़की बिना कपड़ों के बैठी है और आपका चेहरा जैसे ही दिखा बस उतने में आपका काम हो जाएगा। और इस तरह केस में कैसे फंसाते हैं, उम्र दराज लोगों को फंसाते हैं, जो रिटायर हो चुके होते हैं, जो 50-55 साल के होते हैं, जिनके लिए अपनी मान सम्मान इज्जत बहुत होती है, वो बहुत आसान जरिया बनते हैं इन कॉल के जरिए। आपको भी पता चल अरे यार हमने तो लड़की देखी थी बिना कपड़े की, वो आपको कहेंगे कि देखो आप इस तरह से कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, ये लड़की आपका शिकायत लेकर आई है और आपका वीडियो हमारे पास है। अब आपको मान सम्मान है, 50 साल के हो, आपके बेटे बहू बच्चे हैं, तो आपको लगेगा अरे यार अगर ये सामने आ गया तो हम फंस जाएंगे, तो वो फिर आपसे कहेंगे पैसे दो। आप भी जानते हो कि पुलिस के पास जाएंगे तो बदनामी होगी, घर वालों को बताएंगे तो बदनामी होगी, इसी चीज़ का, यानी ये आपकी इज्जत का डर का फायदा उठाते हैं और आपसे पैसा ऐंठते हैं। पुलिस कहती है अनजान नंबर का किसी का भी कॉल आए मत उठाइए, कम से कम 2-3 बार, और वीडियो कॉल तो कतई मत उठाइए। नंबर नॉर्मल कॉल आए उठाइए, बात पूछिए, अगर लग रहा है कि आपको हाँ हमारे मतलब की है तो बात कीजिए, वरना बात को काट दीजिए। दूसरी बात, वीडियो कॉल तो कतई रिसीव ही मत करें। वीडियो कॉल अगर किसी अनजान नंबर से आ रही तो उसे कतई नहीं रिसीव करें। अगर बाई चांस उठा भी लेते हैं तो अपना कैमरा उंगली से बंद कर दे, जैसे ये हम अपना हाथ लगा देते हैं बंद हो जाता है, उस तरह से अपने कैमरे को, अगर अनजान नंबर है तो उसको बंद रखें ताकि कोई आपका चेहरा ना रिकॉर्ड कर सके। कम से कम
अगर चेहरा नहीं आएगा तो आपके बचने की संभावना ज़्यादा रहेंगी। लिहाजा सतर्क रहें, सावधान रहें, वरना आजकल ऐसे ऐसे जालसाज बैठे हैं जो आपकी मासूमियत, आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर आपको लूटने के लिए, आपकी गाढ़ी कमाई की मेहनत, जो आपने मेहनत की है, गाढ़ी कमाई से जो रुपया इकट्ठा किया, उसको लूटने के लिए बैठे हैं और एक चंद सेकंडों में ये आपका रुपया लूट कर लेके चले जाएंगे। बस आप हाय तौबा करके रह जाओगे। तो इस तरह से लोग आजकल नए नए तरीकों से रुपए ऐंठ रहे हैं, तो बच के रहिए। पुलिस भी आपको आगाह करती रहती है और हम लोग भी आगाह करते रहें। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।